रुद्र ने वही किया जो फादर ने उसे करने के लिए कहा था। उसने भड़मानुस लड़कियों को अपनी असलियत न बताकर यह बताया कि मैं ही मेरा मालिक हूं। असल में फादर डिसिल्वा ने अंदाजा लगा लिया था और इसी वजह से जब भड़मानुस लड़कियों ने डैनी को इस बारे में बताया तो डैनी नाराज होने की जगह खुश हो उठा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भड़मानुस लड़कियां जिस भेड़िए की बात कर रही थीं वो उसी की आर्मी का खास सिपाही था। मैं मेरा मालिक हूं, मैं मेरा मालिक हूं। If I'm not wrong, he is Ashwin, my servant Ashwin। इसका मतलब जब फादर और रणविजय ने मेरी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था तब अश्विन बच निकला और अब वो यहाँ रत्नाकर आ पहुंचा है। गुड जॉब अश्विन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने तुम पर जो भरोसा किया वो गलत नहीं था। बट अश्विन, why are you not coming to me? I am waiting for you. तुम्हें यहाँ आना होगा। No. It's actually a good thing that you are there. You can keep an eye on my enemies. You can find Ranvijay. डैनी को लग रहा था कि उसने फादर को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि फादर डिसिल्वा ने रत्नागढ़ के लिए जो प्लान बनाया था उस प्लान को फेल करना इतना आसान साबित नहीं होगा। सराय में भले ही फादर डैनी के झांसे में आ गए थे, लेकिन अब जो हो रहा था उसके बारे में डैनी डिकोस्टा ने कभी सोचा तक नहीं था। इस वक्त रुद्र सराय में ही मौजूद था, जहां उसने गुस्से में आकर सराय की मालकिन की जान ले ली थी। फादर इस वक्त खतरे में है, मुझे उनको बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन अगर डैनी ने उन्हें रत्नागढ़ महल में कैद कर रखा है तो वहां से उन्हें निकालना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि सुबह हो मुझे रणविजय को सब बताना होगा। यहाँ खतरा बढ़ रहा है। अगर आज यहाँ भड़मानुस लड़कियां आ सकती हैं तो कल खुद डैनी भी आ सकता है। मैं रणविजय को इस बारे में बताता हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। लेकिन पहले मुझे सराय की मालकिन की लाश को यहाँ से हटाना होगा, वरना अगर डैनी को पता लगा कि उसे किसी ने मार डाला है तो गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे यहाँ से ये खून को भी साफ करना होगा। रुद्र ने सराय से लाश को इस तरह गायब किया कि अब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वहां क्या हुआ था। सुबह होने में अभी भी वक्त था, इसलिए रुद्र झोपड़ी में सो रहे रणविजय के पास पहुंचा। रणविजय को पता भी नहीं था कि एक ही रात में कितना कुछ घट चुका है। रणविजय, रणविजय। कौन? रुद्र, सब ठीक तो है ना? रणविजय, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। फादर खतरे में हैं। What? फादर खतरे में है? मगर तुम्हें कैसे पता लगा? रणविजय, मुझे सराय की मालकिन ने बताया। सराय की मालकिन ने? हाँ, और रणविजय, ये जगह सेफ नहीं है। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। रुद्र, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लगा है? रुद्र, आखिर क्या हुआ है? तुम कुछ समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारे पास टाइम नहीं है। रुद्र, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। रुद्र, क्या इस वक्त कोई खतरा है? नहीं। ठीक है, तो मुझे तसल्ली से बताओ कि क्या हुआ है।
रुद्रा रिलैक्स, संभालो अपने आप को। रात को मुझे सराय के पास से किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ 2 परछाइयाँ दिख रही थीं और उनके हंसने की आवाज़ से लग रहा था कि वो लड़कियाँ थीं। और देखते ही देखते वो दोनों परछाइयाँ वहाँ से गायब हो गईं। मैं कुछ समझने की कोशिश करता तभी मुझे महसूस हुआ कि खेत में से होकर तेजी से 2 भेड़िए इस झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट? भेड़िए? ओह नो, बड़मानुस लड़कियां। क्या उन्हें पता लगा कि इस झोपड़ी में कौन है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वो इतनी आसानी से यहाँ से वापस नहीं जाती। शायद वो यहाँ जलती लाइट की वजह से शिकार की तलाश में आ गई थीं, क्योंकि जब मैंने उन्हें रोका तो शायद उन्हें लगा कि मैं उस झोपड़ी में रुका हुआ था। इसके बाद पहले उन्होंने मुझे शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो एक भेड़िए से बात कर रही हैं तो उन्होंने मुझे डैनी के पास चलने के लिए कहा। लेकिन मैंने उन्हें वही कहा जिसके लिए फादर ने तुम्हें बताया था। हाँ, मैं मेरा मालिक हूँ। हाँ, और ये सुनने के बाद वो गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद मुझे लग रहा था कि फादर जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं फादर को देखने के लिए सराय में चला गया। लेकिन वहाँ फादर के रूम में उनका सामान ही था, वो नहीं थे। फिर मैंने सराय की मालकिन से पूछा। पहले तो उसने बताने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने बताया कि फादर 1 दिन पहले बाजार गए थे और वहाँ से वापस नहीं आए हैं। शायद डैनी उन्हें रत्नागढ़ महल ले गया है। व्हाट? ये सब सराय की मालकिन ने बताया? हाँ, ये उसी ने बताया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? डैनी फादर को कैसे ले जा सकते हैं? उनके पास तो ताबीज है। वो ताबीज नकली था। ताबीज नकली था? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? उन्हें वो ताबीज सराय की मालकिन ने दिया था? हाँ रणविजय, सराय की मालकिन ने खुद बताया कि उसने फादर को नकली ताबीज दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो फादर को नकली ताबीज क्यों देगी? रणविजय, वो डैनी की गुलाम बन चुकी थी। वो बार बार यही कह रही थी कि उसने मालिक के कहने पर ही वो ताबीज फादर को दिया था। मालिक के कहने पर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं? रुद्र, मुझे लगता है कि उसे डैनी ने हिप्नोटाइज किया होगा। इसी वजह से वो डैनी की बात मानने पर मजबूर हो गई होगी। वरना मैं उसे जानता हूँ, शी इज अ गुड लेडी। उनकी दिए ताबीज ने मेरी काफी मदद की है। आई एम श्योर उसे जरूर डैनी ने ही हिप्नोटाइज किया होगा। डैनी बहुत शातिर है। वो जानता था कि अगर हम रत्नागढ़ आते हैं तो उस सराय वाले की मदद जरूर लेंगे। अगर किसी तरह से हम उसका हिप्नोटिज्म ब्रेक कर सके तो शायद वो हमारी मदद कर सकती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर फादर यहाँ होते तो शायद ये भी पॉसिबल हो जाता। नहीं रणविजय, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वो मर चुकी है। वो मर चुकी है? लेकिन कैसे? तुम तो बता रहे थे कि आज रात को ही तुमने उससे बात की है, तो फिर वो मर कैसे सकती है? मैंने मारा उसे। व्हाट? तुम क्या कह रहे हो? ओह, इसी वजह से तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशान लगे हैं। रणविजय, जब उसने मुझे फादर के बारे में सब कुछ बताया तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और मुझे लगा कि ये डैनी के साथ है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रुद्र, ये तुमने क्या किया? उस लेडी ने पिछली बार मेरी हेल्प की थी, उसी के दिए ताबीज की वजह से मैं बच पाया था। रणविजय, मुझे लगा कि ये डैनी के साथ मिली हुई है और हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए रुद्र, ये तुमने ठीक नहीं किया। उसे जरूर हिप्नोटाइज किया गया था। एनीवे, हमें उसकी लाश को वहां से हटाना होगा। ये काम मैं कर चुका हूं। डैनी की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ेगा। ओके, तो फादर के बारे में क्या बताया उसने? वो कह रही थी कि शायद डैनी उन्हें रत्नागढ़ महल ले गया है, और उसके बाद सराय के पास जिस तरह से भेड़िए दिखाई दिए हैं उससे तो लगता है कि यही सच है। फादर खतरे में हैं। तुम सही कह रहे हो। हमें ये मान लेना चाहिए कि फादर रत्नागढ़ महल में कैद है। रणविजय, हमें फादर को बचाना है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकते हैं। हमें जल्द से जल्द रत्नागढ़ महल जाना चाहिए। रुद्र, जल्दबाजी मत दिखाओ। रत्नागढ़ महल में घुसना और वहां से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। हमें प्लान करना पड़ेगा। रणविजय, हम कब तक इंतजार करेंगे? डैनी फादर को मार डालेगा।
नहीं रुद्रा, डैनी अभी फादर को नहीं मार सकता है, क्योंकि फादर के ब्लड में वो चीज मिली है जिससे वैम्पायर उनका खून नहीं पी सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ दिन का टाइम है। हमें रत्नागढ़ महल में पूरी प्लानिंग के साथ घुसना होगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुमने कहा था वो बड़मानुष लड़कियां गुस्से में यहाँ से निकल गई थी। हाँ। तो इसका मतलब वो वापस आएंगी, तो तुम उनके जरिए रत्नागढ़ महल के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हो। उनके जरिए? हाँ, उनसे दोस्ती करके, मेल जोल बढ़ाकर। मगर रुद्र, मुझे ये रत्नागढ़ महल में सेंध लगाने का सबसे सही रास्ता लग रहा है। तुम उनसे पता करने की कोशिश करो कि फादर कहाँ है, डैनी कहाँ रहता है, वहां महल में और कितने बड़मानुस है, और महल में घुसने के खुफिया रास्ते कौन से हैं। रुद्र, मैं जानता हूं शायद तुम्हें यह तरीका पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा कर सके तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी। क्योंकि मैं रत्नागढ़ जा चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं वहां के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानता हूं। तुम कर पाओगे ये? मैं ये जरूर करूंगा, फादर के लिए और जेनी के लिए।